स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जो संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में। जी हाँ, किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए उसको हमको ये समझना ज़रूरी होता है कि उस देश का जो इतिहास है वो कैसा था। मतलब उस देश की जो संविधान है उसको बनाने में किन किन चीज़ों की भूमिका रही और किन किन चीज़ों का सहारा लिया गया वो हमारे इतिहास में बताया गया है। तो उसी के हिसाब से हम भी भारत के संविधान के इतिहास को इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिसमें कि जो पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम इस वीडियो में इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। बाय द वे आगे की वीडियो में हम और भी एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो क्या कहता है। भारत के संविधान की आवश्यकता। अगर हम भारत के संविधान के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। जब भी कोई देश होगा तो उसका एक अपना खुद का संविधान होगा। तो वो जो संविधान होता है वो क्या करता है, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इसके अलावा संविधान कुछ बुनियादी नियमों का ऐसा समूह है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब कि ये जो संविधान होता है इसके अंतर्गत ऐसे नियम और कानून समाहित होते हैं जिससे वो क्या करता है, जो समाज के अन्य सदस्य होते हैं उनके बीच क्या होता है, कम से कम समन्वय, मतलब आपस में मेल जोल बना रहे। कम से कम समन्वय और विश्वास को बनाए रखने का काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। आगे इसमें कह रहा है कि संविधान राज्य के निर्माण और शासन आधारित पर होता है। मतलब संविधान राज्य के निर्माण और शासन का आधार होता है। मतलब इसी से राज्य का निर्माण होता है और वहाँ के शासन का निर्धारण किया जाता है। इसमें कह रहा है कि समाज में शक्ति का वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में शक्ति के वितरण को भी कौन स्पष्ट करता है, हमारा संविधान। इसके अलावा यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा। ये हमारा संविधान की आवश्यकता में ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। जो संविधान है वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। जी हाँ, कोई भी अपना स्वतंत्र राष्ट्र होगा तो उसका अपने खुद का संविधान होगा जिसमें क्या होगा, नियम और कानूनों का संग्रह होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, संविधान सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है और उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्तियों एवं कार्यों का बंटवारा करता है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे इसमें बता रहा है कि संविधान समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। मतलब समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो उसको कौन पूरा करेगा, हमारे जो देश का संविधान होता है वो पूरा करता है। तो वही कह रहा है कि हमारे देश की समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। जी हाँ, ये हमारे संविधान की विशेषता होती है कि किसी भी देश की संविधान की विशेषता होती है वो क्या करता है कि समाज, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे और उचित परिस्थितियों का निर्माण करे। आगे कह रहा है कि यह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। अब किसी भी नागरिक के ऊपर कौन सा कानून किस सीमा तक निर्धारित किया जाएगा, ये कौन निर्धारित करता है, हमारा संविधान निर्धारित करता है, जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती है। अतः सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है। यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा का उपबंध करता है तथा समाज को एक बुनियादी सामूहिक इकाइयों के रूप में पहचान प्रदान करता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा जो संविधान होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों आवश्यकता होती है, जो संविधान की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है। तो इसमें हमने यही देखा कि संविधान में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना खुद का संविधान होता है, उसमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी भी देश के संघ को आवश्यक रूप से अपनानी चाहिए, जो कि हमारे संविधान के रूप में जाना जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास कैसा था।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें है कि भारत का संविधान किसी क्रांति का परिणाम नहीं है। जो भारत का संविधान है वो किसी क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। इसको हम कह सकते हैं कि किसी क्रांति के माध्यम से हमारा संविधान नहीं बना है, बल्कि ये क्रमिक राजनीतिक विकास, धीरे धीरे हमारे राजनीति में जैसे से विकास होता गया और हमारा संविधान बनकर तैयार होता गया। आगे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत आपसी समझौते के आधार पर मिली। हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन था लगभग काफ़ी सालों से, सैकड़ों सालों से जो हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, वो उसको आज़ादी हमसे कैसे मिली? वो राजनीतिक प्रक्रिया के तहत। हमने एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत आपसी समझौते के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपने आप को छुटकारा दिलवाया था। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से भारतीयों का सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ उस समय जारी शासन का स्वरूप भी विरासत में प्राप्त हुआ। मतलब जो ब्रिटिश शासन था उससे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के, मतलब उन्होंने सत्ता हस्तांतरण तो किया, उसके साथ साथ क्या किया? शासन का स्वरूप भी, मतलब शासन का स्वरूप कैसा होगा वो भी अपने विरासत में प्राप्त किया। भारत पर ब्रिटिश शासन को मजबूत और अनुकूल बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई एक्ट पारित किए जो संवैधानिक विकास में सहायक हुए। अब जो भारत को जो आज़ादी मिली, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा हाथ था। इसको भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश शासन ने समय समय पर कई तरह के एक्ट लागू किए जो भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी कड़ी में हमारा जो पहला एक्ट आता है वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। आज के वीडियो में हम इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की क्या बात करता है, चलिए हम उसको देखते हैं। यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था? वो भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी उनके प्रशासन पर इंग्लैंड पार्लियामेंट थी वो क्या करती? अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय नियंत्रण अपने स्थापित करने का सबसे पहला प्रयास कब किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। आगे कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासन के लिए एक लिखित नियम प्रस्तुत किए। पहली बार लिखित नियम प्रस्तुत कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो इसमें ये कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासन के लिए लिखित नियम प्रस्तुत किए गए। इसमें आगे कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बंगाल, बम्बई तथा मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? जो बम्बई था, बंगाल था और मद्रास था, उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं के अधीन कर दिया गया कि वो तीनों का देखरेख करेंगे। आगे कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अब आइए हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार कलकत्ता कंपनी की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बना। जो कलकत्ता कंपनी थी वो प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। मतलब कहीं प्रकार से हर जगह से कोई भी कंपनी आती थी तो पहले कलकत्ता कंपनी में संपर्क करती थी, कलकत्ता आती थी। कंपनी का प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद को सौंपा गया। जो इस कलकत्ता कंपनी थी उसका प्रशासन किसको सौंपा गया? गवर्नर जनरल को और उनकी 4 सदस्यीय वाली एक परिषद को सौंपा गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के प्रशासन वाले क्षेत्रों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या दिया गया? उस कंपनी के जो प्रशासन वाले जो क्षेत्र हैं उनके खिलाफ वो अपना निर्णय बना सके, अपना नियम बना सके। आगे कह रहा है कि कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के गवर्नर जनरल से प्राप्त दस्तावेज व पत्र व्यवहार की एक कॉपी ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब कैसे ये पता चलेगा कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हमारे भारत पे है? तो उसके लिए क्या किया जाता था? उसके लिए ये किया जाता था कि जो गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के, वो उनसे जो प्राप्त जो दस्तावेज थे, उनके पत्र व्यवहार थे, उसकी एक कॉपी थी वो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पेश करना ये अनिवार्य कर दिया गया था।
आगे इसमें कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों, जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, वो पदाधिकारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किसी भी प्रकार का व्यापार करने से रोक लगा देगी। मतलब अगर किसी को किसी प्रकार का व्यवहार करना है तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया था। आगे कह रहा है कि इस एक्ट के द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? इसी एक्ट के द्वारा, 1773 के एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे इसमें कह रहा है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। उस उच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें कौन होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। इसी आधार पर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी आधार पर 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिहास एम्पे। कौन बना? सर एलिहास एम्पे। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की अपील की जा सकती थी। मतलब अब ये नहीं था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ये सर एलिहास एम्पे था, इन्होंने जो निर्णय दे दिया वो फाइनल हो गया। इनके भी अपील को चुनौती दी सकती थी। कहाँ दी जा सकती थी? वो इंग्लैंड का जो प्रिवी काउंसिल था, किंग्स इन काउंसिल, उसमें इसकी अपील की जा सकती थी। ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना? आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो किसी भी देश का जो संविधान होता है वो क्यों आवश्यक होता है। तो उस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि उस देश में जो नागरिक होते हैं उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनके ऊपर कौन कौन से नियम कानून लगाए जाएंगे, इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा उस देश की शासन व्यवस्था कैसी चलेगी, और मतलब जितने भी प्रावधान होते हैं, प्रशासनिक प्रावधान, शासनिक प्रावधान, जो उस देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, इसलिए किसी देश की संविधान का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत का संविधान का निर्माण किया गया। इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड था, इसमें कई तरह के एक्ट आए, जिसमें से हमने जो सबसे पहला एक्ट था 1773 का, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की थी। इसमें हमने क्या जाना कि इसमें सबसे पहले देखा जाए तो इसमें 1773-74 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा पहली बार भारत में ब्रिटिश संसद थी, उनका अप्रत्यक्ष रूप से जो अधिकार था, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, वो इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।